शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स बताए गए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले तो हम उसका एक टेबल बना लेते हैं जिस तरह के बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, वेटेड्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इंग्लिश क्या है 73 है, उसका वेट जो है 4 टाइम है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली वेट से क्या मुराद लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि उसने कितना मतलब कि वेट दिया है सब्जेक्ट को, हम कहते हैं कि कितना टाइम दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन फॉर्म अकॉर्डिंग टू मीन्स यू कैन से दैट कितना टाइम दिया, हाउ मच टाइम स्पेंड इन द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैथ में उसके 18 मार्क्स हैं और हिस्ट्री में 67 है, साइंस में 62 है। तो वेटेड जो है उसका, ठीक है, वेट्स उसके 4 3 3 2 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, WX हमारे लिए न्यू चीज़ है, तो हम ये फॉर्मूला मैं आपको पीछे बताती हूँ ये किस तरह करना है, ठीक है। आपने WX का मतलब समझ चुके होंगे। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इनको प्लस कर देना, जिस तरह हम अक्सर करते होते हैं, अपने पीछे क्वेश्चंस में आते हैं। अब वेटेड मीन क्या होता है? मीन जो बेसिकली आपको पता होता है कि एवरेज को बोला जाता है। अब वेट एवरेज कितनी है, ठीक है, उसकी। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने जब इनको टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद अब यहाँ पे 1036 है बाय 14 के साथ। अब इनकी हमने ये देख लेना, काउंट कर लेना कितने नंबर है। अब आपको पता है एवरेज आप फाइंड आउट किस तरह करते हैं, 74, ठीक है, मार्क्स। तो सबको प्लस करने के बाद जो जितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 74 मार्क्स आ गए। अब विदाउट वेटेड सिंपल एवरेज अगर हम फाइंड आउट करें तो हम किस तरह करते होते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, सिग्मा एक्स बाई एन है। अब यहाँ पे जो हमने पहले किया था WX को डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको किया था, लेकिन अब हम मार्क्स को करेंगे। जाहिर सी बात है, हम सिंपल करने लगे हैं तो पहले हम मार्क्स की करते हैं। सो यहाँ पे आ गया 364, ये मार्क्स को मैंने प्लस किया, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया मैंने 5 के साथ, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 हैं, तो ये आ गया 72.8। सो हमने सिंपल भी कर लिया और वेटेड एवरेज भी उसकी कर ली है। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ऑन अ वेकेशन ट्रिप आ फैमिली बाउट, ठीक है, पेट्रोल उन्होंने लिया है, कितनी प्राइस पे लिया है, पेट्रोल का हम अलहदा कॉलम बना लेंगे, प्राइस का अलहदा कॉलम बनाएंगे। देखते हैं फर्दर ये किस तरह क्वेश्चन होना है। फिर फाइंड आउट करनी है मीन प्राइस पेड पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्राइस पहले लिख लिया है, फिर लीटर लिख लिया है, फिर WX लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जो है ये है 21.3 लीटर में इतना पेट्रोल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद आप ये देख लेंगे, ठीक है, मीन इसकी ले लेंगे, एवरेज जिसको कहते हैं, सिग्मा WX बाय सिग्मा एक्स, ठीक है। 26 13.25 63.5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ गया 41.15 रुपीज़ पर लीटर। सो इसकी मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं, उनके वैल्यूज़ को दिया गया है। तो इसमें से हमने देखना है 3 ईयर मूविंग डाटा, इसकी एवरेज क्या है, ठीक है, और टोटल क्या बन। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो 3 ईयर मूविंग टोटल है। मूविंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, आप पे चेंजिंग आ रही है, जिस तरह के मोशन कह सकते हैं आप, ठीक है, जिस तरह फिज़िक्स में आपने पढ़ा है। सो एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करना। अब यहाँ पे 3 ईयर मूविंग टोटल है, तो मैं पहले क्या कर दूँगी, ये पहले वाले को स्किप करके, ठीक है, मैंने इन तीनों को टोटल किया, जिस तरह के यहाँ पे मैंने साथ साथ किया 102 108 340 आ गया। तो मैंने पहले वाले को स्किप करके दूसरे में पुट कर दिया 340, क्योंकि मैंने मूव ऑन किया, ठीक है, 1 2 3। सो उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पे मैं एक सेकेंड आपको बताती हूँ साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने पहले स्टूडेंट्स इन तीनों को प्लस किया है, लेकिन मिड में इनकी वैल्यू लिख दी है। फिर मैंने जब मूव ऑन किया है तो मैंने ये 130 को प्लस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी किया, 108 130 को 140 को प्लस करके 378, तो 378 इसके नीचे लिख दिया। देन मैंने उससे नेक्स्ट क्या किया है, 130 को लेके 140 150 को 428 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, वो ये मिड वाली वैल्यू ले ली है, नेक्स्ट मूव किया है 140 158 180 478 आ गया, फोर्थ वाली वैल्यू आ गई। अब फिफ्थ वाली देखिएगा 158 180 और देन 196 आ गई 534। अब ये 6 वाली वैल्यू है, इसी तरह 180 है 196 है 210 है 586 आ गई, ठीक है, 26 आ गई, सॉरी।
नहीं 586 ही है यहाँ पे, सॉरी ये 8 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मूव किया है 196, 210, 226, 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। 526 आ गई, ये आया 626, ठीक है। और उसके बाद ये वाली वैल्यू को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट वाली हमारी वैल्यू आ रही है 196, ठीक है। जिस तरह ये देखिएगा 210, 196 210 है, देन 220 है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, ये 626 आ गई है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे। और उसके बाद देखिएगा 196, 210, 220 एंड 230 ये हमारे पास आ गई है 660, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, ठीक है। मुझे पता है ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करके ये वाली वैल्यू लिख देनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने नहीं, मतलब इस कॉलम को आपने छोड़ देना है, ठीक है। देन आपने इसी तरह ये वैल्यू लेके 130 इन तीनों को प्लस कर देना है। फिर आपने 158 है जहाँ से N2 है उस वैल्यू को लेके इन तीनों को प्लस कर देना है। तो साथ साथ उनके लिखते जाना है। लिखने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 ईयर मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के साथ ही आप इसको डिवाइड कर देंगे जो आपका आंसर है। तो आपने इसको 340 के साथ 3 को डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया। देन आपने 378 को डिवाइड किया 12, सो आ गया 12 6.00, ठीक है। सो 3 के साथ आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ गई। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है यही है, ठीक है, कि 3 ईयर्स में मूविंग एवरेज कितनी बन रही है। तो सबसे पहले मैं दोबारा फिर आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। आपने इस तरह के ईयर्स लिख लेने हैं और उनकी वैल्यू लिख लेनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन तीन को प्लस करते जाना है। आपने पहले वाला कॉलम छोड़ देना, तो 340 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 108 को 130 को फिर इसको स्किप कर देना है। तो नेक्स्ट जो मिड में आ रही वैल्यू उसको ऊपर रखने के बाद इन तीनों को कर देना है। तो आपके पास 378 आ गया। और उसके बाद 138, 148, 158 को करेंगे तो आपके पास 428 आ गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास 158, ठीक है, 148, 158, तो फिर आपके पास क्या आ गया 180, तो आपके पास आ गया 134। नेक्स्ट क्या है आपके पास 150, 180, 196, 210 है, 586 है। फिर आपके पास क्या है कि आपने 210, 220, 230 को प्लस करने के बाद 660 आ गया। सो थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो स्टूडेंट्स मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 13 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो इसको स्किप करवा देते क्योंकि इसके चांसेस नहीं होते पेपर्स में आने के। इसके बेसिकली चांसेस क्यों नहीं होते, क्योंकि इस पर ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ में से ही आपको वैल्यूज़ को निकालना होता है। सो एक बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर बन जाता है जो कि नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स वैसे भी नहीं करते। तो एक आप डबल मेहनत भी करो, समझ भी ना आए तो बेहतर है, उसको फ़ायदा नहीं करने का। सो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर वीडियो नहीं समझ आए तो उसको काइंडली दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी समझ आए तो इसके लिए माजर। सो हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6.3 करेंगे स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।